Hello students, today we start our next chapter that is chemical bonding and molecular structure. ये चैप्टर हमें क्या बताने वाला है? ये चैप्टर हमें बॉन्ड के बारे में, बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस से डिटेल से बताने वाला है। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग का एक छोटा सा कंसेप्ट हमने 10th क्लास में पढ़ा है मेटल एंड नॉन मेटल और कोवेलेंट कंपाउंड्स में, यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में, जहां दो प्रकार की बॉन्डिंग हमने डिस्कस पहले कर ली है। लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी कि सबसे पहले बॉन्ड क्या है, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड किसे कहते हैं। हम नॉर्मल लैंग्वेज में, अपनी आम भाषा में भी बॉन्ड शब्द का इस्तेमाल बहुत बार करते हैं। बॉन्ड क्या है? देखो, उसके बीच में ना बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, वो उसके मन की बात, जैसे किसी दो फ्रेंड्स की बात हो रही है, दो बेस्ट फ्रेंड्स की बात हो रही है, वो उसके मन की बात बहुत अच्छे से समझ जाता है। इसका मतलब क्या है? एक रिलेशनशिप है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है जो आप दूसरे की बातें आराम से समझ सकते हैं। तो बॉन्ड है क्या? बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ताकि आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमारे इस केमिकल कंसेप्ट में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जब दो एटम आपस में किसी रूप से, किसी कारण से जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम बॉन्ड। बॉन्ड है क्या? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन की फोर्स है। कोई भी अट्रैक्शन का मतलब यहाँ क्या है? जब हम दो अलग अलग अपोजिट चार्जेस रखते हैं तो भी अट्रैक्शन होता है। जब हम दो नॉन चार्जेस पार्टिकल्स को पास रखते हैं तो उनके बीच में भी कोई कहानी, कोई अट्रैक्शन होगा, बेशक से वीक हो लेकिन होगा। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम्स। तो ये क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम कहते भी हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। इसे केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं। देखो, बॉन्ड अकेला नहीं बोला जाएगा, हम इसको केमिकली टर्म में पढ़ रहे हैं, तो इट इज केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड क्या है? अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि किसी को क्या जरूरत है किसी से दोस्ती करने की? कोई दोस्त क्यों बनाना चाहता है? क्या जरूरत है? कुछ ऐसा हम अपने दोस्त में ढूंढते हैं जो चीजें हम में नहीं है, या हमें उसकी कोई अच्छी चीज लगती है, कोई अच्छी बात लगती है तो हम उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। ऐसा ही हमारे एटम्स के साथ होता है। हमारे एटम्स को लेकर भी हमारे माइंड में एक क्वेश्चन स्ट्राइक करता है, व्हाई डू एटम्स कंबाइन? व्हाई डू एटम्स कंबाइन? एटम जुड़ना क्यों चाहते हैं? एटम्स को क्या जरूरत है जुड़ने की? तो मैं आपको एक बात है जो बता दूं कि एटम्स जब आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होते हैं, तब इनका ऑक्टेट और डबलेट कंप्लीट नहीं होता, यानी ये आइसोलेटेड कंडीशन में होंगे। आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में अगर कोई एटम है, तो सपोज ये कोई एटम है सोडियम, डिस्ट्रीब्यूशन है 281, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है 281, ये सेंटर है न्यूक्लियस, राइट। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये अपना ऑक्टेट और डबलेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा। इसका मतलब इसको क्या होना है? इसको स्टेबल होना है। ये स्टेबिलिटी कैसे एक्वायर कर पाएगा? बाय कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। और ये ऑक्टेट कब एक्वायर करेगा? जब ये अपने इस इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? लॉस कर देगा। तो लॉस करते ही इसकी लास्ट शेल में कौन आ जाएगा? 8, और 8 आते ही ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो गया, क्योंकि किसका क्या कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट। तो इसने अपनी क्या चीज एक्वायर कर ली? इसने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, इसके नियरेस्ट कौन है? अगर मैं यहां पर नियॉन नाम की गैस की बात करूं तो एटॉमिक नंबर कितना है? 10, डिस्ट्रीब्यूशन है 2-8। अगर मेरे पास यहां पर ये एटम है, ये मैंने नियॉन का एटम बनाया है, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन।
तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, स्टेबल है। तो इस सोडियम को किस जैसा होना है, या ये सोडियम किस जैसा होना चाहता है, इस नियोन गैस जैसा। नियोन एक नोबल गैस है, ये एक नोबल गैस है, तो इस जैसा होना चाहता है। तो ये क्या कर रहा है, ये अपने लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, लूज कर रहा है। जैसे ही लूज करता है बचे हुए इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बिल्कुल इस जैसे हो गए, ठीक है ना, हो गए ना। तो ये इसीलिए तो भाई जब इसने लॉस किया तो ये क्या बन गया, आयन बन गया, और आयन बनते ही इसने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इस जैसा हो गया। उस वक्त इसके इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कोई और भी कर लेगा। कैसे करेगा, सपोज ये क्लोरीन है, क्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन है 287, एटॉमिक नंबर 17 होता है, ये है एटम, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, ये है हमारे क्लोरीन का एटम, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 6 7 इलेक्ट्रॉन। अगर बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन इसने यहां से लॉस किया है वो इलेक्ट्रॉन हम इसको दे दें, वो इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको दे दें तो इसकी लास्ट शेल में जिस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो आते ही यहां पर क्या बन जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट होते ही ये किसके नियर बाय बन जाएगा, ये बन जाएगा आर्गन नाम की नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन के जैसा। तो क्लोरीन किसके जैसा होना चाहता है, नोबल गैस आर्गन जैसा। सोडियम किसके जैसा होना चाहता है, नियोन जैसा। सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करके क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है जो किसी ने भी इसको दिया होगा, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इस लॉस किए हुए कोई भी लेना चाहेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर एटम जुड़ना चाहते हैं, अगर वो केमिकल बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो कंडीशन नेसेसरी है, इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो कोई होना चाहिए जो उस इलेक्ट्रॉन को ले ले। अगर कोई होगा ही नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, वेस्ट। अच्छा, इसको नीड है तो कोई होगा जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा। ऐसी कंडीशन में दो एटम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे और उस कोशिश का असर जो है वो हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये हमारे पास है कैटायन, ये हमारे पास है एनायन। मान लीजिए ये कौन है, ये है सोडियम आयन और ये कौन है, क्लोरीन आयन। इनके बीच में क्या लगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में क्या लगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया। क्यों किया लॉस, क्योंकि इसको स्टेबल होना था। इसने क्यों किया गेन, क्योंकि इसको भी स्टेबल होना था। इनके बीच में जो फोर्स लगी, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं, अट्रैक्ट करेंगे, दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया। बॉन्ड बना तो एक कंपाउंड बन गया NaCl। दोनों के बीच में बॉन्ड बना, बॉन्ड बनाकर दोनों जुड़ गए तो कंपाउंड बन गया। इस प्रकार की जो बॉन्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट है, जो इनको जोड़ रही है आपस में, इसी को तो हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। और ये केमिकल बॉन्ड कई तरह का होता है, जरूरी नहीं है ये हम यहाँ प्लस और माइनस में देख रहे हैं। ये प्लस और माइनस तो कंप्लीट ट्रांसफर से हुआ है कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसके ऑर्बिट में भेज दिया या इसने इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ये कंप्लीट ट्रांसफर कहलाता है, जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दूसरे के पास चला जाए। ठीक है, अभी हम टाइप पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का हमें क्या आंसर मिला, व्हाई डू एटम्स कंबाइन। एटम क्यों जुड़ना चाहते हैं, एटम जुड़ना चाहते हैं क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। स्टेबल कब होंगे, बाय कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट और डबलेट। हाइड्रोजन के केस में डबलेट होता है बाय कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट एंड डबलेट। डबलेट केस में हाइड्रोजन के और लिथियम के केस में होगा। ठीक है, बेरिलियम के केस में भी होगा जहां 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो ऑक्टेट और डबलेट एक्वायर करने के लिए वो किसमें कन्वर्ट होंगे, या तो लॉस करेंगे या गेन करेंगे या शेयर करेंगे या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। किसी भी तरीके से जब वो ऑक्टेट और डबलेट कंप्लीट कर लेते हैं तो वो किस जैसे हो जाएंगे, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसे।
तो कहा जा रहा है स्टेबल होने के लिए एटम जुड़ना चाहते हैं। और ये जो जुड़ना है, जो जुड़ने की प्रोसेस है, जो तरीका है, जो फिनोमिना है, इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। इसी को क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बहुत प्रकार की है, हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं एटम्स कंबाइन टू बी स्टेबल बाय कंप्लीटिंग देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट और डबलेट टू एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। आप इतना लिख सकते हैं, दैट इज सफिशिएंट। नाउ राइट डाउन दिस। चलिए, इसी के साथ हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन भी राइज होता है। पहले क्वेश्चन ने कहा था कि हाउ डू एटम कंबाइन, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डू एटम कंबाइन, मतलब हाउ डू एटम कंबाइन, सॉरी। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है हाउ, मतलब कैसे जुड़ेंगे। पहला तो था कि व्हाई, क्यों जुड़ रहे हैं, जुड़ने का हमने कारण बता दिया। अब कह रहा है कि हाउ, जुड़ेंगे कैसे, ये बताइए। देखिए, जुड़ना क्यों चाहते हैं ये हम पहले भी पढ़ लिए, हमने अभी पढ़ा कि भाई स्टेबल होना चाहते हैं अपना ऑक्टेट और डबलेट कंप्लीट करके, ठीक है। लेकिन जुड़ेंगे कैसे? देखिए, देयर आर टू वेज, देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं इनके आपस में जुड़ने के। पहला तरीका है when there is complete transfer of electron takes place from one atom to another atom, ठीक है, to attain stability। एक तरीका तो ये है कि एक एटम दूसरे एटम की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दे, कंप्लीटली ट्रांसफर कर दे। The transferred electrons are called electrovalency, and the phenomena is called, and the process is called electrovalent bonding, और इसका दूसरा नाम है आयोनिक बॉन्डिंग। अब तो याद आ गई होगी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन आयोनिक बॉन्डिंग देखते ही समझ में आ गया कि जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करके दूसरे को शिफ्ट करता है, ट्रांसफर करता है, जिसको गेन करना है वो ले लेता है और दोनों ही स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेते हैं, तो हम इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है आयोनिक बॉन्डिंग, क्योंकि ऐसी बॉन्डिंग में आयंस बनते हैं। कैसे बनते हैं जरा देखते हैं एक बार। मेरे पास एक एटम है सोडियम। आप ना ये मत सोचिएगा कि मैडम बार बार सोडियम का क्यों एग्जांपल ले रही हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। सोडियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 281, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, Na पॉजिटिव बना दिया, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कॉन्फ़िगरेशन हो गई 28। रिमेंबर दैट। सेकेंड एटम है मेरे पास क्लोरीन, 287, इसने एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया, नेगेटिव हो गया 288। देखिए, मुझे दो आयन मिल रहे हैं, एक मिला मुझे पॉजिटिव, एक मिला मुझे नेगेटिव। इस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कौन कर रहा है? क्लोरीन कर सकता है ना। ये तो कहीं लिखा नहीं है कि भाई अगर किसी ने सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो क्लोरीन नहीं लेगा ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और दोनों जुड़ना चाह रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल ये कर सकता है। दोनों आयन की फॉर्म में आ गए, ये बन गया केटायन, ये बन गया एनायन। दोनों आयन की फॉर्म में आ गए तो दोनों ने कंपाउंड बनाया NaCl, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो NaCl। बेटा, इस प्रकार के कंपाउंड का नाम ही होता है आयोनिक कंपाउंड। इसको आयोनिक कंपाउंड कहा जाता है, यानी कि जो आयन फॉर्मेशन से होकर गुजरने के बाद जो बॉन्ड बन रहा है आयनिक बॉन्ड,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से जो बॉन्ड बन रहा है आयनिक बॉन्ड। अच्छा, एक और टर्म यहां पर मैंने लिखी है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग सच प्रोसेस। कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो यहां पर इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई? 1। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर्स को लेकर ही ये हमारा पहला कंसेप्ट था, पहला वे था कि हम किस तरीके से एटम को जोड़ रहे हैं। तो पहली बॉन्डिंग कैसी बॉन्डिंग होनी चाहिए? आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग में भी एटम जुड़ते हैं और कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। आइए पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, एक बार उसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, सेकंड वे के बारे में बात करते हैं। When the electrons are shared, this can also taken in two ways. First way is when the electrons are equally contributed by both of the atoms of the bonded atoms, right? That is mutual sharing of इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग बोला जाता है इसको, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पर एक वर्ड आपको नजर आएगा, बार बार हमारे सामने आएगा, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज द number of electrons shared during covalent bond। तो बेटा ये जो शेयरिंग की बात हमने की है ना कि इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ ऑफ द एटम्स, तो इसको बॉन्डिंग को, इस प्रकार के बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जहां पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और बॉन्डिंग कहलाती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। और कोवेलेंसी क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई उसको हम कोवेलेंसी कहते हैं। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, मैं कोई होमोमोलिक्यूलर बना रही हूं, एक बार ध्यान से देखना। 1 इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसके एटम को बनाया, ये इसका एटम है, दोनों को डबलेट एक्वायर करना है। ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, दोनों को डबलेट एक्वायर करना है। दोनों नजदीक आएंगे तो शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग करके इस प्रकार से वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए हैं उनके, और यहां पर उन्होंने एक बॉन्ड बना लिया। इस ओवरलैपिंग को, ये ओवरलैपिंग टाइप है, इस ओवरलैपिंग को ही हम कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। दिस इज जस्ट टाइप ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड जो ओवरलैपिंग से बनता है। इस एटम ने इसके इलेक्ट्रॉन के साथ मिलने के लिए एक दूसरे को ओवरलैप किया। ये बात तो पहले से ही फिक्स है कि इनकी बाउंड्री जो है वो हार्ड नहीं होती, दे आर क्लाउडी, तो दे ओवरलैप ईच अदर टू फॉर्म अ शेयर्ड बॉन्ड। दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना सकते हैं। एक सिंपल सा जर्नल सा एग्जांपल लेते हैं कि आप अपनी क्लास में बैठे हैं और आज आप अपना पेन लाना भूल गए। आपके जस्ट साइड में आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसके पास 1 पेन एक्स्ट्रा है। अगर वो कंप्लीटली आपको अपना पेन देता है कि जस्ट टेक इट एंड डू योर वर्क, देयर इज नो नीड टू गिव बैक टू मी, अगर वो ऐसा कहता है कि जरूरत नहीं है आप मुझे वापस करें, इट मीन्स दैट इज कंप्लीट ट्रांसफर, कि उसने पूरी तरीके से आपको दे दिया, राइट। लेकिन अगर आपके दोस्त के पास भी अगर आज एक ही पेन है और आपके पास भी पेन नहीं है, तो यू जस्ट राइट 1 by 1, एक बार आप लिख रहे हो, एक बार वो लिख रहा है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग। दोनों के बीच में दोस्ती है, तभी तो उसने पेन शेयर किया। खाना शेयर करना, पेन शेयर करना, चीजें शेयर करना, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। तो यहां भी दो एटम्स के बीच में शेयरिंग हो रही है। किसकी शेयरिंग हो रही है? इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द वन वे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं तो दोनों ही एटम वहां पर म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं।
हमारा जो नेक्स्ट वे है वो है, नेक्स्ट वे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वे पढ़ते हैं हम। शेयरिंग के अंदर ही हमारा टाइप बी है कि व्हेन both the electrons are shared by one atom या contributed by one atom, sorry, are contributed by one atom but shared by both of the bonded atoms। यहां पर कहानी थोड़ी थोड़ी सी मिलती जुलती है लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं मिल रही। कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही होता है। सच बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और साथ के साथ इसको हम डैटिव बॉन्ड भी कहते हैं, डैटिव बॉन्ड। ठीक है, डैटिव बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। यहां पर क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड बनता है ना, एक बात और यहां क्लियर कर लीजिए, एक बॉन्ड जो होता है बेटा वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से ही बनता है। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये किसी एटम ए का है, ये किसी एटम बी का है, तो इन दोनों के जुड़ने को हम एक बॉन्ड कहते हैं। दिस इज वन बॉन्ड, राइट। अगर 2 एटम हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर दिखाई देंगे, सो सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड 2 बॉन्ड। ये 2 बॉन्ड कहलाएंगे। तो यहां क्या कह रहा है कि बोथ द इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स टू फॉर्मिंग वन बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कोई एक एटम, सपोज एटम ए दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन बी उनके साथ शेयर जरूर हो रहा है। वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, ना इलेक्ट्रॉन दे रहा ना ले रहा, लेकिन वहां पर प्रेजेंट है और बॉन्ड बनाने के लिए इच्छुक है। एग्जाम्पल लेते हैं N2O5। ठीक है, देखेंगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। थोड़ा ध्यान से देखना इसको, ये हमारे थोड़ा काम का बहुत है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो डैटिव बॉन्ड है उसको एरो से दिखाया जाता है, ध्यान रखना इस बात का। देखिए सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखिए, जो कि हमने 10th क्लास में सीखा है कि किसी एटम के चारों तरफ हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने आने चाहिए। हमारे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 3 बॉन्ड यानी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये म्यूचुअली शेयर से 3 बॉन्ड बना सकता है। हमारे नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और यहीं पर एक 5वां है। ठीक है, ऐसे ही इस नाइट्रोजन के पास है 1 2 3 और ये चौथा और ये 5वां। हर एक नाइट्रोजन को 3 ही बॉन्ड बनाने हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन को 3 ही बॉन्ड बनाने हैं। इस नाइट्रोजन ने इसके साथ यानी ऑक्सीजन के साथ यहां से 2 बॉन्ड बनाए, इस ऑक्सीजन के साथ यहां से 2 बॉन्ड बनाए, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। इस नाइट्रोजन को नीड नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस्ड बच गए, अनबॉन्डेड बच गए। लेकिन इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट जो कि 2 6 दिखाता है, जिसके वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नाइट्रोजन के हैं। नाइट्रोजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को किसको सौंप रहा है? ऑक्सीजन को सौंप रहा है। ऑक्सीजन का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब दिस वन इज दैट एटम विच इज नॉट बॉन्ड एनी इलेक्ट्रॉन, नॉट गिव एनी इलेक्ट्रॉन बट मेक अ बॉन्ड, एक बॉन्ड जरूर बनाएगा। नाइट्रोजन इज दैट एटम विच कंट्रीब्यूट बोथ द इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन वो एटम है जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। सच बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस प्रकार के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इसमें इसका कुछ नहीं गया, इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसका भी कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड थे। इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया था 3 बॉन्ड बनाकर। ये अगर नहीं देता तो वैसे ही पड़े रहते, इसको दे दिए तो दोनों के बीच में एक चलती फिरती दोस्ती सी हो गई।
सो सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिमिलरली यहां पर हो रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये किसको दे देता है, ऑक्सीजन को, तो इसको भी हम कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड कह देते हैं। तो इस प्रकार से जो बॉन्ड हमें किसी एक एटम के कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन से बनाने को मिले, उस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर जो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड हैं, इनको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। वन मोर थिंग, अगर हमारे पास 3 एटम या 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं तो इनको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। बॉन्ड बना लेते हैं तो इनको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और जो 2 बच जाते हैं इनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर नॉन बॉन्डेड एटम, या अनबॉन्डेड या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। रिमेंबर दैट। तो किसी भी एटम के लेविस रिप्रेजेंटेशन में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसको कितनी नीड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो किस प्रकार से अपना बॉन्ड बना सकता है, बाई कंप्लीट ट्रांसफर, बाय म्यूचुअल शेयरिंग और बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ द इलेक्ट्रॉन। तो 3 प्रकार की बॉन्डिंग हमने देख ली। हमने आयोनिक बॉन्डिंग देखी, हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग देखी, हमने कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग देखा। अब जो इंपॉर्टेंट हमारे पास है वो आयोनिक और कोवेलेंट है। कई हमारे पास केसेस मिलेंगे जहां पर कुछ एक बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट के हमें पढ़ने को मिलते हैं, बट दिस इज द नेक्स्ट टाइप या सेकेंड टाइप ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, सो वी जस्ट डोंट मिस इट। ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, राइट? नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लेविस स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्ज। किसी भी कंपाउंड का फॉर्मल चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे पहले हमें लेविस रिप्रेजेंटेशन देखनी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले या फिर आपको पिछले वीडियो में इसी टॉपिक के पिछले उसमें टॉपिक में आपको बताया भी गया था कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, नॉन बॉन्डेड कौन से होते हैं। नॉन बॉन्डेड को लोन पेयर भी कहते हैं। तो रिप्रेजेंट करना भी हमें आना चाहिए कि हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? देखिए, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन माइनस में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर माइनस 1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो उससे पहले सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, मैंने CO2 ले लिया। मैंने CO2 को वैसे लिखकर दिखाया, सेंट्रल में मैंने C रखा और किनारों पर मैंने ऑक्सीजन को रखा। अब बात ये आती है कि मैं यहां पर ये गोले किसके दिखा रही हूं, दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में प्रेजेंट, क्योंकि मेरे पास इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और रिप्रेजेंटेशन होती है 2 6, तो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 to 2 4, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। इसके पास भी वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। तो मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के जरिए इनके चारों तरफ दिखाऊंगी। मैंने ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर डॉट के रूप में दिखाया, 1 2 3 4 5 6। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 और 4, ऑक्सीजन के 6 1 2 3 4 5 6, मैंने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। फिर यहां पर बारी आती है कि अपना अपना ऑक्टेट और डबलेट पूरा करना है टू एक्वायर स्टेबिलिटी। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये किससे शेयर कर लेता है, कार्बन से। ये शेयरिंग जो है वो अलग तरीके से हम कोवेलेंट टाइप में पढ़ेंगे। ये शेयर करता है तो इनके बीच में बॉन्ड बन गए। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, तो ये कुल कितने बॉन्ड हैं, 2। ऐसे ही यहां पर होता है, यहां भी 2 बॉन्ड बनते हैं। इस कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचा, यानी कि अनबॉन्डेड नहीं बचा, जबकि ऑक्सीजन के पास 2 और 2 4 अनबॉन्डेड है, 2 और 2 4 अनबॉन्डेड। अनबॉन्डेड का मतलब जो बॉन्ड नहीं बना रहे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन दिस कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन। दोनों में से किसी भी ऑक्सीजन पे कर लीजिए और कार्बन पे करते हैं। सबसे पहले कार्बन पे करते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने हैं, 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्या कोई इलेक्ट्रॉन बचा है जो नॉन बॉन्डेड है, नहीं बचा है, 0 माइनस 1/2 इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखो शेयर्ड देखने हैं, टोटल शेयरिंग देखनी है, कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने इसको कैंसिल किया, कितना आ गया 4, 4 माइनस 0 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया, 4 माइनस 4 0,
यानी कि इस कार्बन पर कोई चार्ज नहीं आएगा। चार्ज आने का मतलब आप किसी कंपाउंड पर प्लस और माइनस देखते हैं तो ये वैसा ही चार्ज है। ऐसे ही आइए ऑक्सीजन का निकाल कर देखते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। एक बात और याद रखिएगा, एटम कहीं पर भी हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स रहते हैं, क्योंकि वो अपनी आइसोलेटेड स्टेट के ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेकर चलता है। नाउ नॉन बॉन्डेड एटम, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे। माइनस में 1/2 इंटू में शेयर्ड और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, इस ऑक्सीजन के तो यही हुए ना, ये तो इसके हैं। इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 4। हमने यहां लिखा 4, 2 से कैंसिल किया 2, 6 माइनस 4 माइनस 2, ध्यान रखिएगा 2 इंटू में 1 माइनस 2, 6 माइनस 4 तो माइनस 6 हो गया। तो यहां पर भी चार्ज कितना आया? 0। अगर चार्ज यहां प्लस माइनस में आता है तो हम यहां पर इंडिकेट करते हैं कि इस पर प्लस और इस पर माइनस होगा, लेकिन यहां पर तीनों पर ही चार्ज क्या है? 0। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? न्यूट्रल। अगर मॉलिक्यूल पे चार्ज है तो इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई चार्ज शो कर रहा है, प्लस का शो कर रहा है, माइनस का शो कर रहा है, तब उस मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज आता है, राइट। और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए बेटा एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा ओजोन। ओजोन के लिए 3 ऑक्सीजन एटम है, 1 2 3, तीनों के मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं। नाउ दे फॉर्म बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग, दे फॉर्म बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग, बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू दिस, राइट। दे फॉर्म बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग। तो अब हमें 1 2 3 तीनों ही ऑक्सीजन एटम्स पे क्या ढूंढने हैं? फॉर्मल चार्जेस। एक बात और ध्यान रखिएगा, कई बार आपको लगता है कि ये कैसे आ रहा है, अगर -1 है तो इसका मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। +1 है तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। 0 है तो मतलब उसने अपना ऑक्टेट और डबलेट जो भी है वो कंप्लीट कर लिया है, राइट। तो मैंने फॉर्मल चार्ज 1 पर निकाला। वैलेंस शेल कितने? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने? नॉन बॉन्डेड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है। बॉन्डेड कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कंट्रीब्यूशन करने, दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के हैं, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये एरो कौन से बॉन्ड को दिखा रही है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, 2 से 2 कैंसिल, यहां पर -1, यहां 6 माइनस 7 -1, ठीक है। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखिए नॉन बॉन्डेड कितने बच गए? 2 बच गए। बॉन्डेड कितने हैं? 2 2 4 2 6 बॉन्ड हो गए। कट किया 3 3 -3 -2 -5 6 प्लस का 1, राइट। ऐसे ही फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, नॉन बॉन्डेड कितने हैं? 2 और 2 4, और बॉन्डेड कितने हैं? 2 और 2 4, 2 6 -2 6 -6 कितना हो गया? 0। तो ये थे इनके ऊपर इंडिविजुअल फॉर्मल चार्जेस, यानी इस पर प्लस और इस पर माइनस का चार्ज आता है ताकि ये वाला बॉन्ड यहां पर दिखाया जा सके। एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बोनेट। कार्बोनेट के ऊपर आपको -2 दिख रहा है, इसका मतलब किसी भी 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन के वैलेंस शेल बना दिए। अब ये कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा वाले इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है। एक्स्ट्रा का मतलब समझ रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन एक पहले से इसके पास ज्यादा है, वैलेंस से ज्यादा, लेकिन नॉर्मल में वैलेंस ही होता है। अगर इसको 1, इसको 2 और इसको 3 माने, इसको 4 माने, तो सबसे पहले हम फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन देखते हैं। कार्बन देखते हैं, वैलेंस कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड कितने हैं? 0, 1/2। बॉन्डेड कितने हैं? 1 2 3 4 6 7 8 हैं, ठीक है। 4 - 4 कितना हो गया? 0, यानी कार्बन पर कितना चार्ज आया? 0। फॉर्मल चार्ज देखते हैं ऑन ऑक्सीजन 2 पर। देखिए ये दोनों सिमिलर होंगी तो 2 और 3 का सेम ही चार्ज आएगा। वैलेंस शेल कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। लोन पेयर कितने बचे हैं? ये तो बॉन्ड हो गए। लोन पेयर कितने बच गए, यानी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन? 6 -1/2। बॉन्ड कितने का बना? 2 का। कट गया -1, तो 6 - 7 -1, इतना ही इस पर आएगा -1 -1 -2, इस पर कितना आएगा? 0, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्मल चार्जेस भी कैलकुलेट करने आपको आने चाहिए।
और इस प्रकार से जो बॉन्डेड स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन है इसी को लेविस स्ट्रक्चर कहते हैं। आपकी बुक में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप उनकी कोशिश कीजिए, उनको ट्राई कीजिए और डाउट्स लीजिए। थैंक यू।